We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पेट्रोल डीजल पर बड़ा अपडेट सामने आया है। एलपीजी की कीमतों में भी राहत मिली है। तो आपको बड़ी जानकारी दे दें कि आज 6 मई 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये घोषणा पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने की है। आपको बता दूं कि घरेलू उपयोग के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें स्थिर रहेगी, केवल कमर्शियल एलपीजी में बदलाव हुआ है। पेट्रोल और डीजल पंपों पर भी दाम नहीं बढ़ रहे हैं अभी। लेकिन क्यों ये जो है राहत मिली है, क्या वजह है, ये भी आपको बता दें और इसका भविष्य में क्या कुछ असर हो सकता है, ये हम समझते हैं डिटेल में। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। कमर्शियल यूजर्स को करीब 70% सप्लाई दी जा रही है। सुजाता शर्मा ने कहा है कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कीमतें नहीं बढ़ी हैं, घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। वर्तमान कीमतें 6 मई 2026 तक जो है दिल्ली में पेट्रोल 94.77 प्रति लीटर, वहीं अगर डीजल की बात करूं तो 87.67 प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90.03 लीटर है। अन्य शहरों की अगर बात करें तो वैट के अनुसार अंतर इसमें आता है। वहीं घरेलू एलपीजी की बात करें तो 14.2 केजी के एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी स्थिर हैं, लगभग 900 से 980 के बीच शहर के अनुसार जो है वो। और वहीं 1 मई को कमर्शियल 19 किलो के एलपीजी में बदलाव हुआ, 993 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन आम आदमी पर असर इसका नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। दरअसल फरवरी 2026 से पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। यूएस, इजराइल, ईरान संबंधित घटनाओं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रभावित हुआ, जहां दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। वहीं ब्रांड क्रूड जो 70 से $80 से बढ़कर $100 प्लस प्रति बैरल तक पहुंच गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावे किए गए कि 110 से $126 तक स्पाइक हुआ है। भारत 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसीलिए ये दबाव बना। पिछले करीब 4 साल से पेट्रोल, डीजल की रिटेल कीमतें जो हैं लगभग फ्रीज हो गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जिनमें ओएमसीज जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल भारी घाटे में हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल पर 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 100 रुपये प्रति लीटर तक का नुकसान भी हुआ है। फिर भी सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत दी है। सरकार का फोकस है घरेलू एलपीजी की पूरी सप्लाई हो, पैनिक बाइंग रोकना, चुनावी राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल में स्थिरता बनाए रखना। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि निकट भविष्य में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो सकती है। ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं आया है। सरकार बार बार साफ कह रही है कोई प्लान नहीं है। पीआईबी ने फेक न्यूज़ को भी खारिज किया है। कमर्शियल सेक्टर पर क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा, तो आपको बता दूं कि 5 केजी यानी कि 5 किलो के छोटे सिलेंडर और 19 किलो कमर्शियल एलपीजी महंगे हो गए। बुल्क डीजल भी जो है उसका बढ़ा है। ये दिखाता है कि सरकार आम घरों को प्राथमिकता दे रही है। वहीं आर्थिक प्रभाव इसका क्या होगा, तो आपको बता दूं कि महंगाई पर दबाव कम होगा, ट्रांसपोर्ट और रसोई का खर्च जो है वो नियंत्रित होगा, लेकिन ओएमसीज जो है उनका घाटा बढ़ रहा है, जो अंततः जो है टैक्स पेयर पर बोझ कहीं ना कहीं बन सकता है। लंबे समय तक हाई क्रूड जो कि $100 प्लस रहने पर सब्सिडी बढ़ेगी, फिजिकल डेफिसिट प्रभावित हो सकता है। सरकार की ये नीति आम आदमी के लिए हित में है, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन अनिश्चित है। इस पर लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो जिस तरीके से अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, वहीं एलपीजी के दामों में भी फ़िलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ये ऐलान किया गया है। लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा वो तो हम आपको बताएंगे ही।